हजारों दर्शकों का हाल ये है कि वे बेचैनी के साथ इस ड्रामे की अगली कड़ी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अचानक खबर फैल गई कि एपिसोड 32 ऑन एयर नहीं होगा और बस उसी पल सोशल मीडिया पर सवालों का एक तूफान खड़ा हो गया। हर तरफ यही चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इस एपिसोड में ऐसा क्या होने वाला था जिसकी वजह से इसे रोक दिया गया। क्या सचमुच कहानी में कोई ऐसा बड़ा राज या चौंका देने वाला मोड़ आने वाला था जिसने मेकर्स को आखिरी पल में अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है जिससे दर्शक अभी तक बेखबर हैं? कुछ लोगों का मानना है कि शायद ड्रामा अपने अंत के करीब पहुंच चुका है और इसलिए इसे कुछ समय के लिए रोककर कहानी को नए अंदाज में पेश करने की तैयारी की जा रही है। वहीं कुछ सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि शुरुआत में इस ड्रामे को सिर्फ 35 एपिसोड तक सीमित रखने की योजना थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और दर्शकों की दिलचस्पी में इजाफा होता गया, प्रोड्यूसर्स ने अचानक फैसला किया कि कहानी को 40 एपिसोड तक बढ़ा दिया जाए। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो इसका मतलब यही निकलता है कि कहानी के अंत में बदलाव किया जा रहा है, शायद नए मोड़ जोड़े जा रहे हैं, शायद कुछ किरदारों की किस्मत बदलने वाली है, और शायद इसी वजह से एपिसोड 32 को अस्थायी रूप से रोक दिया गया ताकि आगे की कहानी को नए अंदाज में तैयार किया जा सके। अगर हम हाल की कड़ियों पर नज़र डालें तो एक सच्चाई साफ दिखाई देती है कि कहानी की रफ्तार कुछ धीमी महसूस होने लगी है। कई दृश्य ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर लंबा कर दिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि दर्शकों की दिलचस्पी अब भी कायम है और लोग आज भी उसी बेसब्री से अगली कड़ी का इंतजार कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह शायद आयरा और कामयार की वो जोड़ी है जिसने शुरुआत में ही दर्शकों के दिल जीत लिए थे। दोनों की स्क्रीन पर मौजूदगी, उनके जज्बात, उनकी बातचीत और उनके बीच की टकराहट ने कहानी को एक खास ताकत दी थी। लेकिन अगर खास तौर पर कामयार के किरदार की बात की जाए तो शुरुआत में वो एक मजबूत, सम्मानित और समझदार शख्सियत के तौर पर सामने आया था। उसके फैसले पक्के थे, उसकी सोच साफ थी और उसका अंदाज बेहद प्रभावशाली था। मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उसके किरदार में ऐसी तब्दीलियां दिखाई गईं जिन्होंने दर्शकों को उलझन में डाल दिया। कभी वो मजलूम दिखाई देता है, कभी वो खुद अपनी परेशानियों की वजह बन जाता है, और कभी ऐसा लगता है जैसे वो सकारात्मक और नकारात्मक किरदार के बीच कहीं खो गया हो। दूसरी तरफ आयरा का रवैया भी समय के साथ सख्त और बदला हुआ दिखाई देता है। अब वो सिर्फ एक सामान्य किरदार नहीं रही, बल्कि उसके अंदर बदले की आग जलती हुई महसूस होती है, जैसे वो किसी मिशन पर हो, जैसे वो हर हाल में कामयार को उसके किए की सज़ा देना चाहती हो। और यही वो मुकाम है जहां कहानी में ड्रामा, जज्बात और टकराव अपनी चरम पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर आयरा इसी रास्ते पर चलती रही तो मुमकिन है कि वही सब कुछ उसके साथ भी हो जो वो कामयार के साथ करने की कोशिश कर रही है। और अगर फिर से खावर और फारिया की साजिशों का जाल फैलाया गया और कामयार एक बार फिर उसमें फंस गया, तो शायद दर्शकों को ऐसा महसूस होगा कि कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय एक ही दायरे में घुमाया जा रहा है। यही वजह है कि बहुत से दर्शक अब ये महसूस करने लगे हैं कि शायद ड्रामे को गैर ज़रूरी तौर पर लंबा किया जा रहा है, क्योंकि जब किसी कहानी को असाधारण लोकप्रियता मिल जाती है तो अक्सर प्रोड्यूसर्स उसकी अवधि बढ़ाने का फैसला कर लेते हैं, चाहे इसके लिए कहानी में अप्रत्याशित या कभी-कभी गैर तार्किक मोड़ ही क्यों न जोड़ने पड़े। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल अब भी बाकी है कि क्या इस कहानी में अभी भी इतनी जान बाकी है कि वो दर्शकों को अपनी पकड़ में बनाए रख सके? क्या कामयार का किरदार फिर से अपनी असली ताकत हासिल कर पाएगा? और क्या आयरा के दिल में जलती हुई आग कभी सच्चाई और एहसास में बदल पाएगी? शायद आने वाली कड़ियां ही इस राज से पर्दा उठाएंगी। मगर एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि हर कहानी में इम्तिहान के पल आते हैं, हर सफ़र में मोड़ आते हैं, और कभी-कभी ठहराव भी ज़रूरी होता है ताकि कहानी नई ताकत के साथ आगे बढ़ सके। इसलिए सब्र रखें, क्योंकि सच्ची कहानियाँ कभी अधूरी नहीं रहती, वे आखिरकार अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचती हैं। और हकीकत शायद उससे कहीं ज़्यादा सादा है जितना हम कल्पना कर रहे हैं। असल बात यह है कि ये ड्रामा ना तो बंद हुआ है और ना ही इसे स्थायी तौर पर ऑफ एयर किया गया है। दरअसल इस देरी की असली और पूरी वजह रमज़ान मुबारक का ख़ास प्रसारण शेड्यूल है। जब रमज़ान का बरकतों भरा महीना आता है तो टीवी चैनल अपनी प्रोग्रामिंग में बड़े बदलाव करते हैं, क्योंकि इस पवित्र महीने में दर्शकों की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। आम दिनों में जहां मनोरंजन कार्यक्रम और ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं, वहीं रमज़ान के दौरान रूहानियत, इबादत और मजहबी कार्यक्रमों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी वजह से हर साल रमज़ान के महीने में ख़ास रमज़ान ट्रांसमिशन, इफ्तार और सहरी शोज़ को ज़्यादा समय दिया जाता है ताकि दर्शकों को इस पवित्र महीने के मुताबिक कार्यक्रम मिल सकें।
यही कारण है कि कई ड्रामों की प्रसारण अस्थायी तौर पर रोक दी जाती है या उनके समय में बदलाव कर दिया जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ड्रामा खत्म हो गया है, बल्कि ये सिर्फ एक छोटा सा विराम होता है ताकि रमज़ान की विशेष प्रसारण को प्राथमिकता दी जा सके। इसी ड्रामे के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। एपिसोड 32 को पूरी तरह नहीं रोका गया, बल्कि सिर्फ अस्थायी तौर पर उसकी प्रसारण को टाल दिया गया है ताकि रमज़ान की विशेष ट्रांसमिशन को जगह दी जा सके। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने बिना पुष्टि के अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ड्रामा असफल हो गया है, किसी ने कहा कि कहानी खत्म हो चुकी है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि इसे हमेशा के लिए रोक दिया गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ड्रामा अपनी जगह मौजूद है, कहानी अभी बाकी है, और दर्शकों की दिलचस्पी भी पहले की तरह कायम है। असल समस्या सिर्फ एक अस्थायी विराम है, जो हर साल रमज़ान के दौरान कई ड्रामों के साथ होता है। जैसे ही रमज़ान मुबारक का विशेष प्रसारण शेड्यूल पूरा होगा, ये ड्रामा फिर से अपनी नियमित प्रसारण के साथ ऑन एयर हो जाएगा और कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां उसे रोका गया था। इसलिए घबराने या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असली ज़रूरत सिर्फ सब्र की है और इस बात की कि हम अफवाहों के बजाय सच पर भरोसा करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि झूठी खबरें सच से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और लोगों के दिलों में बेवजह चिंता पैदा कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ आधिकारिक और भरोसेमंद स्रोतों से आने वाली जानकारी पर विश्वास करें। याद रखें, हर कहानी में कभी न कभी एक विराम ज़रूर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कहानी खत्म हो गई है। कई बार यही विराम कहानी को और मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि वापसी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो सके। जिंदगी की हर कहानी की तरह ये कहानी भी अपने अंजाम तक ज़रूर पहुंचेगी। इसलिए इंतज़ार को मायूसी न समझें, बल्कि उम्मीद का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सच्ची कहानियाँ कभी अधूरी नहीं रहती और सच हमेशा अफवाहों से ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। जब रमज़ान का बरकतों भरा महीना आता है, तो टीवी चैनल अपनी प्रोग्रामिंग में बड़े बदलाव करते हैं, क्योंकि इस पवित्र महीने में दर्शकों की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। आम दिनों में जहां मनोरंजन कार्यक्रम और ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं, वहीं रमज़ान के दौरान रूहानियत, इबादत और मजहबी कार्यक्रमों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी वजह से हर साल रमज़ान के महीने में विशेष रमज़ान ट्रांसमिशन, इफ्तार और सहरी शोज़ को ज़्यादा समय दिया जाता है, ताकि दर्शकों को इस पवित्र महीने के अनुसार कार्यक्रम मिल सके। यही कारण है कि कई ड्रामों के प्रसारण को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है या उनके समय में बदलाव कर दिया जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ड्रामा खत्म हो गया है, बल्कि ये सिर्फ एक छोटा सा विराम होता है ताकि रमज़ान की विशेष प्रसारण को प्राथमिकता दी जा सके। इसी ड्रामे के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। एपिसोड 32 को पूरी तरह नहीं रोका गया, बल्कि सिर्फ अस्थायी तौर पर उसके प्रसारण को टाल दिया गया है ताकि रमज़ान की विशेष ट्रांसमिशन को जगह दी जा सके। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने बिना पुष्टि के अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ड्रामा असफल हो गया है, किसी ने कहा कि कहानी खत्म हो चुकी है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि इसे हमेशा के लिए रोक दिया गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ड्रामा अपनी जगह मौजूद है, कहानी अभी बाकी है, और दर्शकों की दिलचस्पी भी पहले की तरह कायम है। जैसे ही रमज़ान मुबारक का विशेष प्रसारण शेड्यूल खत्म होगा, ये ड्रामा फिर से अपनी नियमित प्रसारण के साथ ऑन एयर हो जाएगा और कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां उसे रोका गया था। इसलिए घबराने या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असली ज़रूरत सिर्फ सब्र की है और इस बात की कि हम अफवाहों के बजाय सच्चाई पर भरोसा करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि झूठी खबरें सच से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और लोगों के दिलों में बेवजह चिंता पैदा कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ आधिकारिक और भरोसेमंद स्रोतों से आने वाली जानकारी पर विश्वास करें। याद रखें, हर कहानी में कभी न कभी एक ठहराव आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कहानी खत्म हो गई है। कई बार यही ठहराव कहानी को और मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि वापसी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो सके। इसलिए इंतज़ार को मायूसी न समझें, बल्कि उम्मीद का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सच्ची कहानियाँ कभी अधूरी नहीं रहती और सच हमेशा अफवाहों से ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। दरअसल इस देरी की असली और पूरी वजह रमज़ान मुबारक का खास प्रसारण शेड्यूल है। जब रमज़ान का बरकतों भरा महीना शुरू होता है, तो टीवी चैनल अपनी प्रोग्रामिंग में बड़े बदलाव करते हैं, क्योंकि इस पवित्र महीने में दर्शकों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। आम दिनों में जहां मनोरंजन कार्यक्रम और ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं, वहीं रमज़ान के दौरान रूहानियत, इबादत और मजहबी कार्यक्रमों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है।
इसी वजह से हर साल रमज़ान के महीने में विशेष रमज़ान ट्रांसमिशन, इफ्तार और सहरी शोज़ को ज़्यादा समय दिया जाता है, ताकि दर्शकों को इस पवित्र महीने के अनुसार कार्यक्रम मिल सके। यही कारण है कि कई ड्रामों की प्रसारण अस्थायी रूप से रोक दी जाती है या उनके समय में बदलाव कर दिया जाता है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि ड्रामा खत्म हो गया है, बल्कि ये सिर्फ एक छोटा सा विराम होता है, ताकि रमज़ान की विशेष प्रसारण को प्राथमिकता दी जा सके। इसी ड्रामे के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। एपिसोड 32 को पूरी तरह नहीं रोका गया, बल्कि सिर्फ अस्थायी रूप से उसकी प्रसारण को टाल दिया गया है, ताकि रमज़ान की विशेष ट्रांसमिशन को जगह दी जा सके। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने बिना पुष्टि के अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ड्रामा असफल हो गया है, किसी ने कहा कि कहानी खत्म हो चुकी है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ड्रामा अपनी जगह मौजूद है, कहानी अभी बाकी है, और दर्शकों की दिलचस्पी भी पहले की तरह कायम है। जैसे ही रमज़ान मुबारक का विशेष प्रसारण शेड्यूल खत्म होगा, ये ड्रामा फिर से अपनी नियमित प्रसारण के साथ ऑन एयर हो जाएगा, और कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां उसे रोका गया था। इसलिए घबराने या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असली ज़रूरत सिर्फ सब्र की है, और इस बात की कि हम अफवाहों के बजाय सच्चाई पर भरोसा करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि झूठी खबरें सच से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और लोगों के दिलों में बेवजह चिंता पैदा कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ आधिकारिक और भरोसेमंद स्रोतों से आने वाली जानकारी पर विश्वास करें। याद रखें, हर कहानी में कभी न कभी एक ठहराव आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कहानी खत्म हो गई है। कई बार यही ठहराव कहानी को और मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि वापसी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो सके। इसलिए इंतज़ार को मायूसी न समझें, बल्कि उम्मीद का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सच्ची कहानियाँ कभी अधूरी नहीं रहती और सच हमेशा अफवाहों से ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। आखिर अचानक इस ड्रामे की कड़ी 32 क्यों प्रसारित नहीं की गई? क्या सचमुच कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? क्या कहानी में कोई ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला था जिसने मेकर्स को आखिरी पल में अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया? सोशल मीडिया पर अफवाहों का एक तूफान उठ चुका है। कोई कह रहा है कि ड्रामा बंद कर दिया गया है, कोई दावा कर रहा है कि कहानी को रोक दिया गया है, और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद इस ड्रामे का अंत अचानक बदलने वाला है। लेकिन सच्चाई इन तमाम बातों से बिल्कुल अलग है, और हकीकत शायद उससे कहीं ज़्यादा सरल और साफ है जितना हम समझ रहे हैं। असल बात यह है कि ये ड्रामा बंद नहीं हुआ है और ना ही इसे हमेशा के लिए रोका गया है, बल्कि एपिसोड 32 की देरी की असली वजह कुछ और है। एक ऐसी वजह जो हर साल सामने आती है, लेकिन लोग फिर भी उसे भूल जाते हैं। दरअसल जब रमज़ान मुबारक का बरकतों भरा महीना शुरू होता है, तो टीवी चैनल अपनी पूरी प्रोग्रामिंग का शेड्यूल बदल देते हैं, क्योंकि इस पवित्र महीने में दर्शकों की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। आम दिनों में जहां मनोरंजन कार्यक्रम और ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं, वहीं रमज़ान के दौरान रूहानियत, इबादत और मजहबी कार्यक्रमों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी वजह से लगभग हर साल रमज़ान के महीने में ख़ास रमज़ान ट्रांसमिशन, इफ्तार और सहरी शो को ज़्यादा समय दिया जाता है, ताकि दर्शकों को इस पवित्र महीने के मुताबिक कार्यक्रम मिल सकें। यही कारण है कि कई ड्रामों की प्रसारण अस्थायी तौर पर रोक दी जाती है या उनके समय में बदलाव कर दिया जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ड्रामा खत्म हो गया है या उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, बल्कि ये सिर्फ एक छोटा सा विराम होता है, ताकि रमज़ान की विशेष ट्रांसमिशन को प्राथमिकता दी जा सके। इसी ड्रामे के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। एपिसोड 32 को पूरी तरह नहीं रोका गया, बल्कि सिर्फ अस्थायी तौर पर उसकी प्रसारण को टाल दिया गया है, ताकि रमज़ान की विशेष ट्रांसमिशन को जगह दी जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे ही ये खबर फैली, सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने बिना पुष्टि के अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ड्रामा असफल हो गया है, किसी ने कहा कि कहानी खत्म हो चुकी है, और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसे हमेशा के लिए रोक दिया गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ड्रामा अपनी जगह मौजूद है, कहानी अभी बाकी है, और दर्शकों की दिलचस्पी भी पहले की तरह कायम है। जैसे ही रमज़ान मुबारक का विशेष प्रसारण शेड्यूल खत्म होगा, ये ड्रामा फिर से अपनी नियमित प्रसारण के साथ वापस आ जाएगा, और कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां उसे रोका गया था। इसलिए घबराने या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सिर्फ सब्र की है, और इस बात की कि हम अफवाहों के बजाय सच्चाई पर भरोसा करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि झूठी खबरें सच से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और लोगों के दिलों में बेवजह चिंता पैदा कर देती हैं।
इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ आधिकारिक और भरोसेमंद स्रोतों से आने वाली जानकारी पर विश्वास करें। याद रखें, हर कहानी में कभी ना कभी एक ठहराव आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कहानी खत्म हो गई है। कई बार ये ठहराव सिर्फ इसलिए होता है ताकि वापसी पहले से ज़्यादा मजबूत हो सके। इसलिए इंतज़ार को मायूसी ना समझें, बल्कि उम्मीद का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सच्ची कहानियाँ कभी अधूरी नहीं रहती और सच हमेशा अफवाहों से ज़्यादा ताकतवर होता है। हजारों दर्शकों का हाल ये है कि वे बेचैनी के साथ इस ड्रामे की अगली कड़ी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक खबर फैल गई कि एपिसोड 32 ऑन एयर नहीं होगा और बस उसी पल सोशल मीडिया पर सवालों का एक तूफान खड़ा हो गया। हर तरफ यही चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इस एपिसोड में ऐसा क्या होने वाला था जिसकी वजह से इसे रोक दिया गया। क्या सचमुच कहानी में कोई ऐसा बड़ा राज या चौंका देने वाला मोड़ आने वाला था जिसने मेकर्स को आखिरी पल में अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है जिससे दर्शक अभी तक बेखबर हैं? कुछ लोगों का मानना है कि शायद ड्रामा अपने अंत के करीब पहुंच चुका है और इसलिए इसे कुछ समय के लिए रोककर कहानी को नए अंदाज में पेश करने की तैयारी की जा रही है। वहीं कुछ सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि शुरुआत में इस ड्रामे को सिर्फ 35 एपिसोड तक सीमित रखने की योजना थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और दर्शकों की दिलचस्पी में इजाफा होता गया, प्रोड्यूसर्स ने अचानक फैसला किया कि कहानी को 40 एपिसोड तक बढ़ा दिया जाए। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो इसका मतलब यही निकलता है कि कहानी के अंत में बदलाव किया जा रहा है, शायद नए मोड़ जोड़े जा रहे हैं, शायद कुछ किरदारों की किस्मत बदलने वाली है और शायद इसी वजह से एपिसोड 32 को अस्थायी रूप से रोक दिया गया ताकि आगे की कहानी को नए अंदाज में तैयार किया जा सके। अगर हम हाल की कड़ियों पर नज़र डालें तो एक सच्चाई साफ दिखाई देती है कि कहानी की रफ्तार कुछ धीमी महसूस होने लगी है। कई दृश्य ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर लंबा कर दिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि दर्शकों की दिलचस्पी अब भी कायम है और लोग आज भी उसी बेसब्री से अगली कड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह शायद आयरा और कामयार की वो जोड़ी है जिसने शुरुआत में ही दर्शकों के दिल जीत लिए थे। दोनों की स्क्रीन पर मौजूदगी, उनके जज्बात, उनकी बातचीत और उनके बीच की टकराहट ने कहानी को एक खास ताकत दी थी। लेकिन अगर खास तौर पर कामयार के किरदार की बात की जाए तो शुरुआत में वो एक मजबूत, सम्मानित और समझदार शख्सियत के तौर पर सामने आया था। उसके फैसले पक्के थे, उसकी सोच साफ थी और उसका अंदाज बेहद प्रभावशाली था। मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उसके किरदार में ऐसी तब्दीलियां दिखाई गईं जिन्होंने दर्शकों को उलझन में डाल दिया। कभी वो मजलूम दिखाई देता है, कभी वो खुद अपनी परेशानियों की वजह बन जाता है और कभी ऐसा लगता है जैसे वो सकारात्मक और नकारात्मक किरदार के बीच कहीं खो गया हो। दूसरी तरफ आयरा का रवैया भी समय के साथ सख्त और बदला हुआ दिखाई देता है। अब वो सिर्फ एक सामान्य किरदार नहीं रही, बल्कि उसके अंदर बदले की आग जलती हुई महसूस होती है, जैसे वो किसी मिशन पर हो, जैसे वो हर हाल में कामयार को उसके किए की सज़ा देना चाहती हो। और यही वो मुकाम है जहां कहानी में ड्रामा, जज्बात और टकराव अपनी चरम पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर आयरा इसी रास्ते पर चलती रही तो मुमकिन है कि वही सब कुछ उसके साथ भी हो जो वो कामयार के साथ करने की कोशिश कर रही है। और अगर फिर से खावर और फारिया की साजिशों का जाल फैलाया गया और कामयार एक बार फिर उसमें फंस गया, तो शायद दर्शकों को ऐसा महसूस होगा कि कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय एक ही दायरे में घुमाया जा रहा है। यही वजह है कि बहुत से दर्शक अब ये महसूस करने लगे हैं कि शायद ड्रामे को गैर ज़रूरी तौर पर लंबा किया जा रहा है, क्योंकि जब किसी कहानी को असाधारण लोकप्रियता मिल जाती है तो अक्सर प्रोड्यूसर्स उसकी अवधि बढ़ाने का फैसला कर लेते हैं, चाहे इसके लिए कहानी में अप्रत्याशित या कभी-कभी गैर तार्किक मोड़ ही क्यों न जोड़ने पड़े। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल अब भी बाकी है कि क्या इस कहानी में अभी भी इतनी जान बाकी है कि वो दर्शकों को अपनी पकड़ में बनाए रख सके? क्या कामयार का किरदार फिर से अपनी असली ताकत हासिल कर पाएगा? और क्या आयरा के दिल में जलती हुई आग कभी सच्चाई और एहसास में बदल पाएगी? शायद आने वाली कड़ियां ही इस राज से पर्दा उठाएंगी। मगर एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि हर कहानी में इम्तिहान के पल आते हैं, हर सफ़र में मोड़ आते हैं और कभी-कभी ठहराव भी ज़रूरी होता है ताकि कहानी नई ताकत के साथ आगे बढ़ सके। इसलिए सब्र रखें, क्योंकि सच्ची कहानियाँ कभी अधूरी नहीं रहती, वे आखिरकार अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचती हैं। और हकीकत शायद उससे कहीं ज़्यादा सादा है जितना हम कल्पना कर रहे हैं। असल बात यह है कि ये ड्रामा ना तो बंद हुआ है और ना ही इसे स्थायी तौर पर ऑफ एयर किया गया है। दरअसल इस देरी की असली और पूरी वजह रमज़ान मुबारक का ख़ास प्रसारण शेड्यूल है।
जब रमज़ान का बरकतों भरा महीना आता है तो टीवी चैनल अपनी प्रोग्रामिंग में बड़े बदलाव करते हैं, क्योंकि इस पवित्र महीने में दर्शकों की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। आम दिनों में जहां मनोरंजन कार्यक्रम और ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं, वहीं रमज़ान के दौरान रूहानियत, इबादत और मजहबी कार्यक्रमों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी वजह से हर साल रमज़ान के महीने में ख़ास रमज़ान ट्रांसमिशन, इफ्तार और सहरी शोज़ को ज़्यादा समय दिया जाता है, ताकि दर्शकों को इस पवित्र महीने के मुताबिक कार्यक्रम मिल सकें। यही कारण है कि कई ड्रामों की प्रसारण अस्थायी तौर पर रोक दी जाती है या उनके समय में बदलाव कर दिया जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ड्रामा खत्म हो गया है, बल्कि ये सिर्फ एक छोटा सा विराम होता है, ताकि रमज़ान की विशेष प्रसारण को प्राथमिकता दी जा सके। इसी ड्रामे के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। एपिसोड 32 को पूरी तरह नहीं रोका गया, बल्कि सिर्फ अस्थायी तौर पर उसकी प्रसारण को टाल दिया गया है, ताकि रमज़ान की विशेष ट्रांसमिशन को जगह दी जा सके। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने बिना पुष्टि के अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ड्रामा असफल हो गया है, किसी ने कहा कि कहानी खत्म हो चुकी है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि इसे हमेशा के लिए रोक दिया गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ड्रामा अपनी जगह मौजूद है, कहानी अभी बाकी है, और दर्शकों की दिलचस्पी भी पहले की तरह कायम है। असल समस्या सिर्फ एक अस्थायी विराम है, जो हर साल रमज़ान के दौरान कई ड्रामों के साथ होता है। जैसे ही रमज़ान मुबारक का विशेष प्रसारण शेड्यूल पूरा होगा, ये ड्रामा फिर से अपनी नियमित प्रसारण के साथ ऑन एयर हो जाएगा, और कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां उसे रोका गया था। इसलिए घबराने या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असली ज़रूरत सिर्फ सब्र की है, और इस बात की कि हम अफवाहों के बजाय सच पर भरोसा करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि झूठी खबरें सच से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और लोगों के दिलों में बेवजह चिंता पैदा कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ आधिकारिक और भरोसेमंद स्रोतों से आने वाली जानकारी पर विश्वास करें। याद रखें, हर कहानी में कभी न कभी एक विराम ज़रूर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कहानी खत्म हो गई है। कई बार यही विराम कहानी को और मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि वापसी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो सके। जिंदगी की हर कहानी की तरह ये कहानी भी अपने अंजाम तक ज़रूर पहुंचेगी। इसलिए इंतज़ार को मायूसी न समझें, बल्कि उम्मीद का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सच्ची कहानियाँ कभी अधूरी नहीं रहती, और सच हमेशा अफवाहों से ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। दरअसल इस देरी की असली और पूरी वजह रमज़ान मुबारक का खास प्रसारण शेड्यूल है। जब रमज़ान का बरकतों भरा महीना शुरू होता है, तो टीवी चैनल अपनी प्रोग्रामिंग में बड़े बदलाव करते हैं, क्योंकि इस पवित्र महीने में दर्शकों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। आम दिनों में जहां मनोरंजन कार्यक्रम और ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं, वहीं रमज़ान के दौरान रूहानियत, इबादत और मजहबी कार्यक्रमों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी वजह से हर साल रमज़ान के महीने में विशेष रमज़ान ट्रांसमिशन, इफ्तार और सहरी शोज़ को ज़्यादा समय दिया जाता है, ताकि दर्शकों को इस पवित्र महीने के अनुसार कार्यक्रम मिल सके। यही कारण है कि कई ड्रामों की प्रसारण अस्थायी रूप से रोक दी जाती है या उनके समय में बदलाव कर दिया जाता है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि ड्रामा खत्म हो गया है, बल्कि ये सिर्फ एक छोटा सा विराम होता है, ताकि रमज़ान की विशेष प्रसारण को प्राथमिकता दी जा सके। इसी ड्रामे के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। एपिसोड 32 को पूरी तरह नहीं रोका गया, बल्कि सिर्फ अस्थायी रूप से उसकी प्रसारण को टाल दिया गया है, ताकि रमज़ान की विशेष ट्रांसमिशन को जगह दी जा सके। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने बिना पुष्टि के अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ड्रामा असफल हो गया है, किसी ने कहा कि कहानी खत्म हो चुकी है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ड्रामा अपनी जगह मौजूद है, कहानी अभी बाकी है, और दर्शकों की दिलचस्पी भी पहले की तरह कायम है। जैसे ही रमज़ान मुबारक का विशेष प्रसारण शेड्यूल खत्म होगा, ये ड्रामा फिर से अपनी नियमित प्रसारण के साथ ऑन एयर हो जाएगा, और कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां उसे रोका गया था। इसलिए घबराने या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असली ज़रूरत सिर्फ सब्र की है, और इस बात की कि हम अफवाहों के बजाय सच्चाई पर भरोसा करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि झूठी खबरें सच से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और लोगों के दिलों में बेवजह चिंता पैदा कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ आधिकारिक और भरोसेमंद स्रोतों से आने वाली जानकारी पर विश्वास करें।
याद रखें, हर कहानी में कभी न कभी एक ठहराव आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कहानी खत्म हो गई है। कई बार यही ठहराव कहानी को और मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि वापसी पहले से ज्यादा ताकतवर हो सके। इसलिए इंतजार को मायूसी न समझें, बल्कि उम्मीद का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सच्ची कहानियां कभी अधूरी नहीं रहती और सच हमेशा अफवाहों से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। आखिर अचानक इस ड्रामे की कड़ी 32 क्यों प्रसारित नहीं की गई? क्या सचमुच कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? क्या कहानी में कोई ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला था जिसने मेकर्स को आखिरी पल में अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया? सोशल मीडिया पर अफवाहों का एक तूफान उठ चुका है। कोई कह रहा है कि ड्रामा बंद कर दिया गया है, कोई दावा कर रहा है कि कहानी को रोक दिया गया है, और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद इस ड्रामे का अंत अचानक बदलने वाला है। लेकिन सच्चाई इन तमाम बातों से बिल्कुल अलग है, और हकीकत शायद उससे कहीं ज्यादा सरल और साफ है जितना हम समझ रहे हैं। असल बात यह है कि ये ड्रामा बंद नहीं हुआ है और ना ही इसे हमेशा के लिए रोका गया है, बल्कि एपिसोड 32 की देरी की असली वजह कुछ और है। एक ऐसी वजह जो हर साल सामने आती है, लेकिन लोग फिर भी उसे भूल जाते हैं। दरअसल जब रमज़ान मुबारक का बरकतों भरा महीना शुरू होता है, तो टीवी चैनल अपनी पूरी प्रोग्रामिंग का शेड्यूल बदल देते हैं, क्योंकि इस पवित्र महीने में दर्शकों की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। आम दिनों में जहां मनोरंजन कार्यक्रम और ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं, वहीं रमज़ान के दौरान रूहानियत, इबादत और मजहबी कार्यक्रमों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी वजह से लगभग हर साल रमज़ान के महीने में ख़ास रमज़ान ट्रांसमिशन, इफ्तार और सहरी शो को ज़्यादा समय दिया जाता है, ताकि दर्शकों को इस पवित्र महीने के मुताबिक कार्यक्रम मिल सकें। यही कारण है कि कई ड्रामों की प्रसारण अस्थायी तौर पर रोक दी जाती है या उनके समय में बदलाव कर दिया जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ड्रामा खत्म हो गया है या उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, बल्कि ये सिर्फ एक छोटा सा विराम होता है, ताकि रमज़ान की विशेष ट्रांसमिशन को प्राथमिकता दी जा सके। इसी ड्रामे के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। एपिसोड 32 को पूरी तरह नहीं रोका गया, बल्कि सिर्फ अस्थायी तौर पर उसकी प्रसारण को टाल दिया गया है, ताकि रमज़ान की विशेष ट्रांसमिशन को जगह दी जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे ही ये खबर फैली, सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने बिना पुष्टि के अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ड्रामा असफल हो गया है, किसी ने कहा कि कहानी खत्म हो चुकी है, और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसे हमेशा के लिए रोक दिया गया है। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ड्रामा अपनी जगह मौजूद है, कहानी अभी बाकी है, और दर्शकों की दिलचस्पी भी पहले की तरह कायम है। जैसे ही रमज़ान मुबारक का विशेष प्रसारण शेड्यूल खत्म होगा, ये ड्रामा फिर से अपनी नियमित प्रसारण के साथ वापस आ जाएगा, और कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां उसे रोका गया था। इसलिए घबराने या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सिर्फ सब्र की है, और इस बात की कि हम अफवाहों के बजाय सच्चाई पर भरोसा करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि झूठी खबरें सच से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और लोगों के दिलों में बेवजह चिंता पैदा कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ आधिकारिक और भरोसेमंद स्रोतों से आने वाली जानकारी पर विश्वास करें। याद रखें, हर कहानी में कभी ना कभी एक ठहराव आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कहानी खत्म हो गई है। कई बार ये ठहराव सिर्फ इसलिए होता है ताकि वापसी पहले से ज़्यादा मजबूत हो सके। इसलिए इंतज़ार को मायूसी ना समझें, बल्कि उम्मीद का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सच्ची कहानियाँ कभी अधूरी नहीं रहती और सच हमेशा अफवाहों से ज़्यादा ताकतवर होता है। दरअसल इस देरी की असली और पूरी वजह रमज़ान मुबारक का खास प्रसारण शेड्यूल है। जब रमज़ान का बरकतों भरा महीना शुरू होता है, तो टीवी चैनल अपनी प्रोग्रामिंग में बड़े बदलाव करते हैं, क्योंकि इस पवित्र महीने में दर्शकों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। आम दिनों में जहां मनोरंजन कार्यक्रम और ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं, वहीं रमज़ान के दौरान रूहानियत, इबादत और मजहबी कार्यक्रमों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी वजह से हर साल रमज़ान के महीने में विशेष रमज़ान ट्रांसमिशन, इफ्तार और सहरी शोज़ को ज़्यादा समय दिया जाता है, ताकि दर्शकों को इस पवित्र महीने के अनुसार कार्यक्रम मिल सके। यही कारण है कि कई ड्रामों की प्रसारण अस्थायी रूप से रोक दी जाती है या उनके समय में बदलाव कर दिया जाता है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि ड्रामा खत्म हो गया है, बल्कि ये सिर्फ एक छोटा सा विराम होता है, ताकि रमज़ान की विशेष प्रसारण को प्राथमिकता दी जा सके। इसी ड्रामे के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। एपिसोड 32 को पूरी तरह नहीं रोका गया, बल्कि सिर्फ अस्थायी रूप से उसकी प्रसारण को टाल दिया गया है, ताकि रमज़ान की विशेष ट्रांसमिशन को जगह दी जा सके। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने बिना पुष्टि के अलग अलग कहानी
कहानियां बनाना शुरू कर दीं। किसी ने कहा कि ड्रामा असफल हो गया है, किसी ने कहा कि कहानी खत्म हो चुकी है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ड्रामा अपनी जगह मौजूद है, कहानी अभी बाकी है, और दर्शकों की दिलचस्पी भी पहले की तरह कायम है। जैसे ही रमज़ान मुबारक का विशेष प्रसारण शेड्यूल खत्म होगा, ये ड्रामा फिर से अपनी नियमित प्रसारण के साथ ऑन एयर हो जाएगा, और कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां उसे रोका गया था। इसलिए घबराने या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असली ज़रूरत सिर्फ सब्र की है, और इस बात की कि हम अफवाहों के बजाय सच्चाई पर भरोसा करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि झूठी खबरें सच से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और लोगों के दिलों में बेवजह चिंता पैदा कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ आधिकारिक और भरोसेमंद स्रोतों से आने वाली जानकारी पर विश्वास करें। याद रखें, हर कहानी में कभी न कभी एक ठहराव आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कहानी खत्म हो गई है। कई बार यही ठहराव कहानी को और मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि वापसी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो सके। इसलिए इंतज़ार को मायूसी न समझें, बल्कि उम्मीद का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सच्ची कहानियाँ कभी अधूरी नहीं रहती और सच हमेशा अफवाहों से ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। जब रमज़ान का बरकतों भरा महीना आता है तो टीवी चैनल अपनी प्रोग्रामिंग में बड़े बदलाव करते हैं, क्योंकि इस पवित्र महीने में दर्शकों की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। आम दिनों में जहां मनोरंजन कार्यक्रम और ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं, वहीं रमज़ान के दौरान रूहानियत, इबादत और मजहबी कार्यक्रमों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी वजह से हर साल रमज़ान के महीने में विशेष रमज़ान ट्रांसमिशन, इफ्तार और सहरी शोज़ को ज़्यादा समय दिया जाता है, ताकि दर्शकों को इस पवित्र महीने के अनुसार कार्यक्रम मिल सके। यही कारण है कि कई ड्रामों के प्रसारण को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है या उनके समय में बदलाव कर दिया जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ड्रामा खत्म हो गया है, बल्कि ये सिर्फ एक छोटा सा विराम होता है, ताकि रमज़ान की विशेष प्रसारण को प्राथमिकता दी जा सके। इसी ड्रामे के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। एपिसोड 32 को पूरी तरह नहीं रोका गया, बल्कि सिर्फ अस्थायी तौर पर उसके प्रसारण को टाल दिया गया है, ताकि रमज़ान की विशेष ट्रांसमिशन को जगह दी जा सके। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने बिना पुष्टि के अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ड्रामा असफल हो गया है, किसी ने कहा कि कहानी खत्म हो चुकी है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि इसे हमेशा के लिए रोक दिया गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ड्रामा अपनी जगह मौजूद है, कहानी अभी बाकी है, और दर्शकों की दिलचस्पी भी पहले की तरह कायम है। जैसे ही रमज़ान मुबारक का विशेष प्रसारण शेड्यूल खत्म होगा, ये ड्रामा फिर से अपनी नियमित प्रसारण के साथ ऑन एयर हो जाएगा, और कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां उसे रोका गया था। इसलिए घबराने या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असली ज़रूरत सिर्फ सब्र की है, और इस बात की कि हम अफवाहों के बजाय सच्चाई पर भरोसा करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि झूठी खबरें सच से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और लोगों के दिलों में बेवजह चिंता पैदा कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ आधिकारिक और भरोसेमंद स्रोतों से आने वाली जानकारी पर विश्वास करें। याद रखें, हर कहानी में कभी न कभी एक ठहराव आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कहानी खत्म हो गई है। कई बार यही ठहराव कहानी को और मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि वापसी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो सके। इसलिए इंतज़ार को मायूसी न समझें, बल्कि उम्मीद का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सच्ची कहानियाँ कभी अधूरी नहीं रहती और सच हमेशा अफवाहों से ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। और हकीकत शायद उससे कहीं ज़्यादा सादा है जितना हम कल्पना कर रहे हैं। असल बात यह है कि ये ड्रामा ना तो बंद हुआ है और ना ही इसे स्थायी तौर पर ऑफ एयर किया गया है। दरअसल इस देरी की असली और पूरी वजह रमज़ान मुबारक का ख़ास प्रसारण शेड्यूल है। जब रमज़ान का बरकतों भरा महीना आता है तो टीवी चैनल अपनी प्रोग्रामिंग में बड़े बदलाव करते हैं, क्योंकि इस पवित्र महीने में दर्शकों की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। आम दिनों में जहां मनोरंजन कार्यक्रम और ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं, वहीं रमज़ान के दौरान रूहानियत, इबादत और मजहबी कार्यक्रमों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी वजह से हर साल रमज़ान के महीने में ख़ास रमज़ान ट्रांसमिशन, इफ्तार और सहरी शोज़ को ज़्यादा समय दिया जाता है, ताकि दर्शकों को इस पवित्र महीने के मुताबिक कार्यक्रम मिल सकें। यही कारण है कि कई ड्रामों की प्रसारण अस्थायी तौर पर रोक दी जाती है या उनके समय में बदलाव कर दिया जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ड्रामा खत्म हो गया है, बल्कि ये सिर्फ एक छोटा सा विराम होता है, ताकि रमज़ान की विशेष प्रसारण को प्राथमिकता दी जा सके। इसी ड्रामे के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है।
एपिसोड 32 को पूरी तरह नहीं रोका गया, बल्कि सिर्फ अस्थायी तौर पर उसकी प्रसारण को टाल दिया गया है ताकि रमज़ान की विशेष ट्रांसमिशन को जगह दी जा सके। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने बिना पुष्टि के अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ड्रामा असफल हो गया है, किसी ने कहा कि कहानी खत्म हो चुकी है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि इसे हमेशा के लिए रोक दिया गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ड्रामा अपनी जगह मौजूद है, कहानी अभी बाकी है, और दर्शकों की दिलचस्पी भी पहले की तरह कायम है। असल समस्या सिर्फ एक अस्थायी विराम है, जो हर साल रमज़ान के दौरान कई ड्रामों के साथ होता है। जैसे ही रमज़ान मुबारक का विशेष प्रसारण शेड्यूल पूरा होगा, ये ड्रामा फिर से अपनी नियमित प्रसारण के साथ ऑन एयर हो जाएगा, और कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां उसे रोका गया था। इसलिए घबराने या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असली ज़रूरत सिर्फ सब्र की है, और इस बात की कि हम अफवाहों के बजाय सच पर भरोसा करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि झूठी खबरें सच से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और लोगों के दिलों में बेवजह चिंता पैदा कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ आधिकारिक और भरोसेमंद स्रोतों से आने वाली जानकारी पर विश्वास करें। याद रखें, हर कहानी में कभी न कभी एक विराम ज़रूर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कहानी खत्म हो गई है। कई बार यही विराम कहानी को और मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि वापसी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो सके। जिंदगी की हर कहानी की तरह ये कहानी भी अपने अंजाम तक ज़रूर पहुंचेगी। इसलिए इंतज़ार को मायूसी न समझें, बल्कि उम्मीद का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सच्ची कहानियाँ कभी अधूरी नहीं रहती, और सच हमेशा अफवाहों से ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। नहीं होता कि ड्रामा खत्म हो गया है, बल्कि ये सिर्फ एक छोटा सा विराम होता है, ताकि रमज़ान की विशेष प्रसारण को प्राथमिकता दी जा सके। इसी ड्रामे के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। एपिसोड 32 को पूरी तरह नहीं रोका गया, बल्कि सिर्फ अस्थायी रूप से उसकी प्रसारण को टाल दिया गया है, ताकि रमज़ान की विशेष ट्रांसमिशन को जगह दी जा सके। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने बिना पुष्टि के अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ड्रामा असफल हो गया है, किसी ने कहा कि कहानी खत्म हो चुकी है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ड्रामा अपनी जगह मौजूद है, कहानी अभी बाकी है, और दर्शकों की दिलचस्पी भी पहले की तरह कायम है। जैसे ही रमज़ान मुबारक का विशेष प्रसारण शेड्यूल खत्म होगा, ये ड्रामा फिर से अपनी नियमित प्रसारण के साथ ऑन एयर हो जाएगा, और कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां उसे रोका गया था। इसलिए घबराने या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असली ज़रूरत सिर्फ सब्र की है, और इस बात की कि हम अफवाहों के बजाय सच्चाई पर भरोसा करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि झूठी खबरें सच से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और लोगों के दिलों में बेवजह चिंता पैदा कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ आधिकारिक और भरोसेमंद स्रोतों से आने वाली जानकारी पर विश्वास करें। याद रखें, हर कहानी में कभी न कभी एक ठहराव आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कहानी खत्म हो गई है। कई बार यही ठहराव कहानी को और मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि वापसी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो सके। इसलिए इंतज़ार को मायूसी न समझें, बल्कि उम्मीद का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सच्ची कहानियाँ कभी अधूरी नहीं रहती, और सच हमेशा अफवाहों से ज़्यादा ताकतवर साबित होता है।